एपिसोड में नंदिनी और आकाश की जिंदगी में जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिलती है। नंदिनी के सामने बड़ी चुनौती आ जाती है जब फूली के बाहुबली भाई आकाश की जान लेने की धमकी देते हैं। वे नंदिनी को मजबूर करते हैं कि वह स्टाम्प पेपर पर साइन करे जिसमें लिखा हो कि वह फूली को आकाश की पत्नी मानकर उसे ससुराल में इज्जत से रहने देगी। नंदिनी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन अपने अंग्रेजी हीरो आकाश की जान बचाने के लिए वह दस्तखत कर देती है। यह सीन बेहद भावुक होता है, जहां नंदिनी की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वह अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले में फंसी होती है। वह जानती है कि साइन करने का मतलब है आकाश की दूसरी शादी को मान्यता देना, लेकिन आकाश की जान बचाने के लिए वह यह सब सहन करती है। आकाश इस पूरे घटनाक्रम से बेहद गुस्से में होता है और नंदिनी को समझाता है कि यह सब गलत है, लेकिन नंदिनी की मजबूरी और आकाश की सुरक्षा की चिंता उसे यह फैसला लेने पर मजबूर करती है। इस बीच आकाश अपने आप को बेहद असहाय महसूस करता है क्योंकि नंदिनी ने जो साइन किया है वह उनके रिश्ते पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। आकाश को लगता है कि नंदिनी ने अपने दिल के खिलाफ जाकर यह फैसला लिया, लेकिन नंदिनी उसे यकीन दिलाती है कि उसने यह सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया है। इस एपिसोड में नंदिनी के दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई और भी गहरी हो जाती है। उसने आकाश की जान बचाने के लिए साइन तो कर दिए, लेकिन इसका बोझ उसके दिल पर भारी पड़ रहा है। वह जानती है कि फूली और उसके बाहुबली भाई आकाश पर और उसके परिवार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, और नंदिनी को इस हालात में समझ नहीं आता कि वह कैसे अपने परिवार और पति को सुरक्षित रखे। दूसरी ओर आकाश गुस्से में है और खुद को असहाय महसूस कर रहा है। वह नंदिनी से सवाल करता है कि आखिर उसने यह कागज पर साइन क्यों किए, और नंदिनी समझाने की कोशिश करती है कि उसने यह सब सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया है। आकाश का गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि फूली के भाई इस कागज का गलत इस्तेमाल करेंगे और उसकी जिंदगी को और मुश्किल में डाल देंगे। फूली अपने भाइयों के डर और समाज के तानों से तंग आकर आकाश के साथ जबरदस्ती की शादी करवाती है, लेकिन नंदिनी को विश्वास है कि यह शादी वैध नहीं है और समाज इसको कभी नहीं मानेगा। फिर भी नंदिनी अपने परिवार और आकाश की सुरक्षा के लिए यह सब सहन करती है। फूली भी नंदिनी से माफी मांगती है और कहती है कि उसे मजबूरी में यह सब करना पड़ा, लेकिन नंदिनी का दिल टूट चुका होता है। वह केवल अपने पति आकाश और परिवार की सुरक्षा की सोच रही होती है। फूली की मासूमियत और उसकी मजबूरी की कहानी सुनकर नंदिनी का दिल थोड़ा पिघलता है, लेकिन वह यह भी जानती है कि फूली के भाई इस हालात का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। नंदिनी अपने परिवार को लेकर चिंतित है और उसे डर है कि कहीं फूली की मौजूदगी से आकाश और उसके बीच की दूरियां और न बढ़ जाएं। इस बीच नंदिनी को अपने परिवार के बुजुर्गों का भी समर्थन नहीं मिल रहा है, खासकर दादी माँ, जो नंदिनी से नाराज हैं क्योंकि वह फूली को इस घर में रहने की अनुमति दे रही है। दादी माँ का मानना है कि नंदिनी का यह फैसला उनके परिवार की इज्जत और सुख शांति को खतरे में डाल सकता है, लेकिन नंदिनी अपने आंसुओं को छिपाकर, दिल पर पत्थर रखकर अपने परिवार की भलाई के लिए यह मुश्किल कदम उठाती है। आखिरकार नंदिनी के अंदर एक बड़ा तूफान है, लेकिन वह इसे दिखाती नहीं। वह आकाश से वादा करती है कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा और फूली और उसके भाई इस घर से चले जाएंगे। आकाश हालांकि अभी भी नंदिनी से नाराज है, पर उसे भी यकीन है कि नंदिनी के फैसले के पीछे उसके परिवार और उसकी सुरक्षा की भावना ही है। यह एपिसोड नंदिनी के त्याग और बलिदान, आकाश की नाराजगी और फूली की मजबूरी के ताने बाने से बुना हुआ है, जहां हर किरदार अपनी जगह सही है, लेकिन हालात ने सभी को मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है। आप अगर आकाश या नंदिनी की जगह पर होते तो क्या करते? कृपया कमेंट कीजिए। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें
और कोई भी अपडेट मिस न करें।